हेलो क्लास, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड करते रहेंगे, तो उसी सीरीज़ की हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1, जो कि हम पूरे डीप तरीके से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ये हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हो सकता है अपनी वीडियो थोड़ी लंबी हो, जैसे अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड करते करते मे बी 2:30-3 बज रहे हैं। तो इसको बेटा थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल में लेते हुए आपको पूरी वीडियो देखनी, प्लस हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेल्फ करनी है। ओके, तो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. पहला A is equals to 10 and D is equals to 10. सेकंड क्वेश्चन है A is equals to -2 and D is equals to 0. थर्ड क्वेश्चन is A is equals to 4 and D is equals to -3. And the fourth question is A is equals to -1 and D is equals to 1/2. And fifth question is A is equals to -1.25 and D is equals to -0.25. क्लियर विजिबल है? आई होप सो क्लियर विजिबल है। तो सब वीडियो रिवर्स कर लीजिएगा आप। एंड चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे? गिवन A is equals to 10 and D is equals to 10। ठीक है, क्या दिया? फर्स्ट टर्म दिया हमारा 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 10। क्या फाइंड करना है हमको? A2 का क्या फार्मूला होता है? A प्लस D। सो A2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, सो A2 इज इक्वल्स टू आ गया 20। क्या फाइंड करेंगे? A3 का फॉर्मूला होगा A2 प्लस D, सो A3 इज इक्वल्स टू आ गया 20 प्लस 10, सो A3 इज इक्वल्स टू आ गया 30। ठीक है, A3 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A3 प्लस D, सो A4 इज इक्वल्स टू आ गया 30 प्लस 10, सो A4 इज इक्वल्स टू 40। बस यहाँ पे लोग फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP, सो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP आर कर जाएंगे 10, 20, 30 एंड 40। हियर दिस इज योर आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? A is equals to -2 and D is equals to 0। इसे हम करेंगे सॉल्व। गिवन A is equals to -2 and D is equals to 0। सेम मेथड A2 is equals to क्या करोगे? फार्मूला क्या जाएगा A2 का? A प्लस D
सो A2 इज टू आ गया -2 + 0, सो A2 इज टू -2, A3 A2 + D, सो A3 इज टू -2 + 0, सो A3 का आंसर आ गया आपका -2, A4 का फॉर्मूला लिखोगे आप A3 + D, सो A4 इज टू आ गया -2 + 0, सो A4 इज टू आ गया -2, AP क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2 आंसर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका A is to 4 and D is to -3। ठीक है, A is to 4 and D is to -3। तो जूम करें, ज़्यादा हो गया, चलिए इतना बढ़िया है। सॉल्व गिवन A is to 4 and D is to -3। A2 निकालेंगे, A2 क्या निकल आएगा A + D, सो A2 इज टू आ गया 4 + -3, सो A2 इज टू आ गया 1। A3 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या जाएगा A2 + D, सो A3 इज टू आ गया 1 प्लस D कितना है -3, A3 is to 1 -3 and A3 is to -2। ठीक है, अब A4 का फॉर्मूला क्या है A3 + D, सो A4 इज टू आ जाएगा A3 आ गया आपका -2 + D, D कितना है -3, सो A4 इज टू -2 -3, A4 इज टू -5। AP लिख दोगे, AP क्या जाएगा 1, -2, -5। A4 A5 A6 जितना आपको निकालना है आप सेम मेथड से निकालते जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में कर लेते हैं, पेज कम है हमारे पास। IV फोर्थ क्वेश्चन क्या है, A गिवन है -1 एंड D गिवन है आपका 1/2। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व में गिवन A इज टू -1 एंड D इज टू आ गया आपका 1/2, सो A2 फाइंड करेंगे A + D, सो A2 इज टू A की वैल्यू -1 एंड D की 1/2, क्या आ गया 1/2। चलो एलसीएम ले लेते हैं, सो A2 इज टू 2 का लेंगे हम एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 + 1, सो A2 की वैल्यू आ गई -2 + 1 कितना हो गया आपका -1/2, A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा A2 + D, सो A3 इज टू A2 की वैल्यू -1/2, D की वैल्यू हमारी 1/2, सो A3 देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 2, -1 + 1 -1 + 1 0/2, मतलब A3 आ गया आपका 0। अब निकालेंगे हम क्या A4 में फॉर्मूला लगेगा A3 + D, सो A4 इज टू A3 की वैल्यू 0 + D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2, सो A4 इज टू 1/2। ठीक है, AP निकाल लो, AP में फर्स्ट टर्म है आपका क्या -1 फिर -1/2, आपका A3 निकला 0 तो 0 देन 1/2, ये आ गया आपका आंसर 4 हो गया। अब करेंगे हम सॉल्व
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फर्स्ट का 5 क्लियर विजिबल होना चाहिए आई थिंक। चलिए ठीक है, क्लियर विजिबल हो रहा है। 5th क्वेश्चन है आपका, ए दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है -1.25 एंड डी दिया है -0.25। चलिए सॉल्व में हम लिखते हैं गिवन a is equals to -1.25 and d is equals to -0.25. So a2 is equals to a plus d. So a2 is equals to a की वैल्यू कितना -1.25 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25. So a2 is equals to -1.25 -0.25. माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस, एंड 1.25 एंड माइनस 0.25, इन सबको प्लस कर देंगे दोनों, कितना हो जाएगा -1.50। ठीक है। 6 क्वेश्चन, अभी आपकी जो एक्स्ट्रा साउंड आ रहा था पंखे का उसको भी ऑफ कर दिया, अब नहीं आएगा। ठीक है, ये a2 की वैल्यू निकल आई आपकी। अब निकालेंगे हम a3 का फॉर्मूला क्या होता है a2 प्लस डी। सो a3 इज इक्वल टू a2 कितना है -1.50 प्लस डी की वैल्यू हमारी -0.25, प्लस इंटू माइनस हो गया आपका माइनस। सो a3 इज इक्वल टू आया आपका -1.50 -0.25। सो a3 इज इक्वल टू -1.25 प्लस, देखो प्लस करो कितना जाएगा 1.75, ये 3 की वैल्यू। एंड हियर इज a4 का फॉर्मूला क्या जाएगा a3 प्लस डी। सो a4 इज इक्वल टू a3 कितना है -1.75 प्लस डी की वैल्यू -0.25। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा a4 इज इक्वल टू -1.75 -0.25। सो a4 इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे -2.00। सो a4 इज इक्वल टू -2। यस दी AP क्या निकल आएगा आपका -1.25, -1.50, -1.75, -2 आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट पूरा सॉल्व हो गया, सॉरी क्वेश्चन सेकंड पूरा सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्लियर विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फॉर द फॉलोइंग APs, write the first term and the common difference. Write the first term and common difference. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल डी से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3, -1, -1, -3। सॉल्व, ये हमारी एक छोटी सी AP सीरीज़ दी गई है, हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे ये नहीं, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म कितना है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं A से। आंसर क्या आएगा आपका 3। देन लिखेंगे हम सेकंड टर्म
सेकेंड टर्म है हमारा a2, दिस इज a2 इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद लगाएंगे हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1 minus 3 is equals to -2। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, आंसर। ठीक है, अब इसका हम सेकंड करते हैं। सेकंड सीरीज क्या है, -5, -1, -3, -7। सॉल्व। सेम फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट टर्म a1 और a इज इक्वल्स टू कितना है, -5। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी a2 इज इक्वल्स टू -1, दिस इज -1 एंड फाइंड कीजिए कॉमन डिफरेंस d is equals to a2 minus a1 is equals to -1, minus in bracket -5, so is equals to -1 plus 5 equal 4। सो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4, ये आपका आ गया आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आपको ये वाली पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट है आप उतना ठीक है फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। सॉल्व। सेम फर्स्ट टर्म a is equals to 1/3, second term a2 is equals to 5/3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d is equals to क्या आएगा, a2 minus a, सो d is equals to a2 कितना 5/3 -1/3। सिंपल सा है, डिनोमिनेटर सेम है तो d इज इक्वल्स टू 3, 5 - 1, सो d इज इक्वल्स टू आ गया 4/3। कॉमन डिफरेंस आंसर। अब हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चे सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वीडियो देखेंगे। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, सॉल्व करें। सॉल्व। फर्स्ट टर्म a is equals to 0.6, सेकेंड टर्म a2 is equals to 1.7। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला है a2 minus a1, सो 1.7 minus 0.6 माइनस कर दीजिए, क्या निकल आया आपका 1.1, ये निकल आया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रॉपर दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, which of the following APs, which of the following
APs question mark if they from an AP find the common difference D and write 3 more टर्म। ठीक है, आपके पास बुक होगी, बुक से आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। थोड़ी सी हमारी हैंड राइटिंग सही नहीं है जो आपको समझ में आएगी। आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमको कुछ सीरीज दी गई है, इसमें से हमें बताना है कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद राइट 3 more टर्म, उसके बाद उसके आगे के 3 more टर्म लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। देखो एज यू नो दैट, जैसे आपको पता है A आपका 2 है, A2 आपका 4 है, 8 आपका A3 है, 16 आपका A4 है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म, चलो पहले हम पूरे लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, सेकंड हम शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म डेट से लगा देना। फर्स्ट टर्म A इज 2, सेकेंड टर्म A2 इज 4, थर्ड टर्म A3 इज 8, इनको ब्रैकेट में कर देना। फोर्थ टर्म A4 इज 16। ठीक है, आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस पहले हम फाइंड करेंगे D1, तो इज A2 माइनस A। सो D1 इज A2 कितना, 4 माइनस A कितना है 2। सो D1 इज आ गया आपका 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस 4 कितना है 4। सो D2। अब यहाँ देखो, आप क्या देखोगे, D1 इज नॉट इक्वल D2। ये देखो D1 आया हमारा 2 एंड D2 आया हमारा 4, ये दोनों इक्वल हैं नहीं है। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP। ठीक है, इसी तरीके से आपसे सारे करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, क्लियर विजिबल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2, देन डेट सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। A2 5/2, A3 3, A4 7/2। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, D1 कॉमन डिफरेंस D1, A2 माइनस 2। तो D1 इज आ गया आपका A2 माइनस A, A2 माइनस A। 5/2 माइनस 2, सो D1 इज 2 ले लेंगे हम LCM। सो 5 माइनस 2 2 ज़ा 4। सो D1 इज आया 1/2। क्या आ गया हमारा 1/2। चलिए D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, A3 माइनस A2। सो D2 इज A3 कितना है हमारा, ये देखो 3 दिया है, 3 माइनस A2 कितना है हमारा 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 का ही एलसीएम आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 एज इट इज। सो D2 क्या आ गया आपका 1/2। देखो D1 D2 बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम,
अगर तब भी हमारा सही जाता है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, D1 इज इक्वल्स टू D2, लिखोगे दिस इज एन AP। अब हमारा AP तो निकल आया है, लेकिन अब करना क्या है, एक लाइन और चीज़ क्वेश्चन में वो लाइन क्या थी, आपको आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं, तो वो हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, आपके पास पेज होंगे, हमारे पास अभी क्या थोड़ी सी पेज की कमी है, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। सो चलिए ठीक है, दिस इज AP। अब निकालते हैं, हमारे पास A4 तक है, A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। सो A5 इज इक्वल्स टू A4 कितना दिया है 7/2, D कितना है 1/2। सो A5 इज इक्वल्स टू 2 ले लीजिए एलसीएम में, 7 प्लस 1। सो A5 इज इक्वल्स टू आ गया 8/2, 1 जा 4 का। सो A5 इज इक्वल्स टू आया आपका 4। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, A5 निकल गया हमारा। अब निकालेंगे A6 का फॉर्मूला है A5 प्लस D। सो A6 इज इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस 1/2। सो A6 आ गया 1/2 में 2 का ले लेंगे हम एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 2 4 जा 8 प्लस 1। सो A6 इज इक्वल्स टू आ गया 9/2। अब आ गया हमारा A7 हम फाइंड करना है, तो A6 प्लस D। सो A7 इज इक्वल्स टू A6 की वैल्यू 9/2 प्लस D की वैल्यू, D कितना हमारा 1/2। सो वो हमारा एज इट इज एलसीएम में 9 प्लस 1। सो A7 इज इक्वल्स टू आ गया 10/2। सो A7 इज इक्वल्स टू 1 जा 5 जा, A7 की वैल्यू आ गई हमारी A5। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो AP सीरीज दी गई थी AP सीरीज लिखी। AP सीरीज लिखने के बाद हमने कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 निकाला। जब दोनों को मिलाकर देखा तो ये हमारी AP सीरीज निकली। जब AP सीरीज निकल गई तो हमको 3 टर्म और फाइंड करने थे, तो क्योंकि हमने A5, A6 एंड A7 तीनों के तीनों हमने फाइंड कर ली। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक पॉइंट वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ब्लर दिख रहा है क्या, चलिए ठीक है ब्लर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सॉल्व A -1.2, A2 कितना आ जाएगा -3.2, A3 -5.2 एंड A4 इज -7.2। सबसे पहले क्या निकालोगे, D1 A2 माइनस A1। सो A2 कितना -3.2 माइनस ब्रैकेट में जाएगा A1 की वैल्यू -1.2। सो इक्वल -3.2 -2 प्लस 1.2। चलो सॉल्व करो, -3.2 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा, -3.2 प्लस 1.2 सिंपल सा, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, आ गया आपका -2.0, मतलब आ गया -2। सो D1 आपका आ गया -2। D2 निकालो, D2 क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। सो D2 इज इक्वल्स टू A3 -5/2 माइनस इन ब्रैकेट -3/2। सो D2 इज इक्वल्स टू -5/2 माइनस प्लस 3/2। सो D2 इज इक्वल्स टू आ गया -2.0। सो D2 इज इक्वल्स टू आ गया -2। ठीक है, आप लिखोगे D1 इज इक्वल्स टू D2। जब दोनों के दोनों डिफरेंस सेम है तो आप लिखोगे दिस इज एन AP। जब आपको पता हो गया ये AP आ गई तो अब आपको क्या निकालना है, A5
फॉर्मूला सिंपल सा A4 प्लस डी। सो A5 इज टू A4 कितना है -7.2 प्लस डी जो निकला हमारा -2। सो A5 इज टू माइनस से प्लस -9.2। सो A5 निकला आपका -9.2। A6 का फॉर्मूला A5 प्लस डी। सो A6 इज टू A5 इज -9.2 प्लस डी है आपका -2, माइनस प्लस हो जाएगा। A6 इज टू -11.2। दिस इज A6 एंड A7 आपका निकल आएगा क्या, A7 क्या निकलेगा A6 प्लस डी। सो A7 इज टू आया A6 कितना है -11.2 प्लस -2। सो A7 इज टू आ गया -13.2। ये आ गया आपका आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। वीडियो अप्रॉक्स हमारी 30 मिनट के आसपास की होगी, काफ़ी लॉन्ग चलेगी, ठीक है। तो हम थोड़े समय कुछ क्वेश्चन स्किप करें। आपको प्रॉब्लम जाएगी रूट वाले में, तो हम सोचा रूट वाले हम आपको करा दें। ठीक, वैसे इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है, एक ही रूट वाला है जो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो वो रूट वाला हम करा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 3√2 में क्या था 3 प्लस √2 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। सॉल्व सिंपल सा। A है आपका 3, A2 है आपका 3 प्लस √2 एंड A3 इज 3 प्लस 2√2 एंड A4 इज 3 प्लस 3√2। D1 निकालो सिंपल सा। D1 क्या है आपका A2 माइनस A। सो A2 इज 3 प्लस √2 माइनस 3। अब देखो इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देखना। सो 3 से 3 हम कर देंगे कैंसिल। सो D1 इज टू आ गया आपका √2। D2 सेम मेथड से फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। सो D2 इज टू A3 इज 3 प्लस 2√2 माइनस इन ब्रैकेट में करेंगे 3 प्लस √2। सो D2 इज टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 एंड माइनस √2। सो 3 से 3 कैंसिल। सो D2 इज टू 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे। सो D2 इज एक्चुअल में आया आपका √2। सो यहाँ लिखोगे D1 इज टू D2, तो यहाँ लिखोगे दिस इज एन AP। ये आपकी AP हो गई। अब क्या निकालना है आपको A5। क्लियर है ना, बिल्कुल तो नहीं हो रही है। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 प्लस डी एंड A4 है आपका 3 प्लस 3√2 एंड D इज √2। सो A5 3 आपका एज इट इज रहेगा, 3√2 प्लस √2 4√2। सिंपल से 3 के बाद 4। A5 प्लस डी। सो A6 इज टू A5 कितना आया 3 प्लस 4√2 प्लस डी की वैल्यू है आपकी √2। सो A6 इज टू 3 प्लस 4√2 प्लस √2, 4 के बाद 5। सो आ गया 5√2। सो दिस इज A6 एंड लास्ट आपका A7। तो A6 प्लस डी। सो A7 इज टू A6 कितना है 3 प्लस 5√2 प्लस डी है आपका √2। सो A7 इज टू 3 प्लस 6√2। ये हो गया आपका
आंसर। अब इसके बाद किसी में कोई प्रॉब्लम जाएगी? आई थिंक किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं जानी, अगर जाती है तो आप कमेंट में कर देना, हम उसका आंसर आपको सेंड कर देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, लगभग 3:30 बजे के आसपास हो गए हैं। आपकी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन अगर इसके आगे जो मैंने समझाए ना हो, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना कि वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ठीक है।